हम यार एक नंबर देशभक्त आदमी हैं। एक नंबर वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हम यार। हमारा अंदर खाली वाला पावर आ गया है रक्तदान करके। खली वाला पावर आ हाँ। गया। अच्छा, कितना बार अभी तक रक्तदान किए? 3 बार किए हैं। 3 बार किए हैं, 84 बार और करेंगे। 84। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स जनता की बात। मैं उपस्थित हूँ बेगूसराय के जिनेदपुर गांव के पुस्तकालय पर, जहां पर राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल के द्वारा सामूहिक रक्तदान का आयोजन किया गया है। और ये किया वैलेंटाइन डे है और 2019 में पुलवामा हमले में हमारे कई वीर जवान शहीद हुए थे। उनके याद में ये लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए रक्तदान कर रहे हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आज आपने रक्तदान किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज लोग वैलेंटाइन डे के दिन लोग प्यार मोहब्बत से मना रहे हैं, लेकिन आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, क्यों? देशभक्ति के लिए, जो पुलवामा हमला हुआ था इसके लिए हमने रक्तदान किया है। रक्तदान करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कमजोरी भी महसूस होती है? नहीं। अभी तक आपने कितना बार रक्तदान किया है? 4 बार। 4 बार बस। आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, क्यों? हम यार एक नंबर देशभक्त आदमी हैं। एक नंबर वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हम यार। देशभक्त लोग, क्या आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकता है? हमारा इच्छा नहीं वैलेंटाइन डे मनाने का, हम लोग काहे मनाएं। नहीं, हम करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं, कमजोरी कहाँ महसूस हो रही है नहीं ना। ना। अभी तक कितना बार आपने रक्तदान किया? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार है। देखिए, आज अपने जीवन का ये इन्होंने पहला रक्तदान किया है और कह रहे हैं कि रक्तदान करके बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान ही एक ऐसा माध्यम है जो माता पिता के बाद भी खून का रिश्ता अगर किसी से आपका हो सकता है तो वो रक्तदान ही एक माध्यम है। हमारे साथ राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल के अध्यक्ष मंजेश जी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है कि इस दिवस कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आज पूरे देश में राष्ट्रभक्ति के लिए लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पे देखिएगा तो वो सिर्फ कथनी में है, करनी में बहुत ही कम दिखता है। तो हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। हम कथनी में कम और करनी में ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जो आपके सामने प्रमाण है कि हमने जल्दबाजी में कई साथियों के साथ आपसी विचार विमर्श करने के बाद पुलवामा शहीद के श्रद्धांजलि में हमारे जितने भी युवा योद्धा हैं और जो बिल्कुल ही राष्ट्र से सही में प्रेम करते हैं, इस मुहिम को बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी, आज के दिन के बावजूद भी मेरा लगातार एक लक्ष्य रहा कि बेगूसराय ज़िले में कोई भी रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए, यही मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पे हम कायम हैं, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस मुहिम में हमारे सारे साथी और यहाँ पे रक्त एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे ना विचारधारा ध्वस्त हो जाती है और यहाँ पे पराये भी अपने हो जाते हैं। जिन्हें रक्त की ज़रूरत होती है वो ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है। उन्हें सिर्फ उस समय लगता है कि अपने लोगों को जान बचाने के लिए कोई भी आगे आए और हमें रक्त दे। तो ये रक्त एक ऐसा माध्यम है जिसमें 425 प्लस चल रहा है। देखिए आज कितना हम लोग उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। लगातार कारोबार चल रहा है। ऐसे भी सामान्य दिनचर्या में हम लोगों का जो है लगभग 4-5 डोनेशन जिले भर से होते रहते हैं। संगठन अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है और इसमें सारा श्रेय रक्तवीरों रक्त वीरांगनाओं का है। और परसों तरसों ही एक ही समय में 3 रक्त वीरांगना ने आके स्वैच्छिक रक्तदान किए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे संगठन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और निष्पक्ष भाव से लोग ब्लड आप एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। उनके स्वेच्छा से ही वो खुद से ही आके आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती या पैसे का लालच देकर इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले जो जिन्हें भी रक्त की ज़रूरत होती है उनके परिवार, उनके रिश्तेदार से संपर्क करते हैं, उन्हें मोटिवेशन करते हैं। और जो भी 18 वर्ष और 60 वर्ष के बीच के युवा मतलब साथी हैं या परिवार के जो भी उनके सदस्य हैं, उनसे कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए।
और अगर वो तैयार होते हैं तो उनसे ब्लड डोनेशन करवाते हैं। हो सकता है उनका जो ग्रुप उनको ज़रूरत है वो ग्रुप ना मैचिंग करे, तो हम लोग अपने ब्लड जो स्टॉक में रहता है उनसे उनके ज़रूरत को ब्लड ग्रुप देते हैं और उनसे एक ब्लड यूनिट लेते हैं। हमारा देश इंडिया के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य के दिन है। आपको पता होना चाहिए 14 फरवरी 2019 में जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उनके याद में आज राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। हमने लगातार जो संगठन हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पे संगठन है, दिनकर जी पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किए थे, लेकिन बेगूसराय के नौजवान लगातार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बैनर तले लगातार गांव-गांव जाके युवा को जागरूक करते हैं। रक्त के नाम पे समाज को कैसे भला हो, तमाम मुद्दा, सामाजिक स्तर का जो मुद्दा है वो तमाम मुद्दा को लेकर लगातार हम लोग मैदान में हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपना नाम रोशन किए हैं, उसी तरह उनके जाने के बाद हम लोग निश्चित तौर पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो पहचान था वो पहचान हम बेगूसराय के आम जनता, आम युवा करने का काम कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के जो जवान थे, नौजवान थे, पुलवामा हमला में मारे गए थे। तो आज उन्हीं के यादों में हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देशभक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आप जो है बढ़ चढ़ कर कीजिए, ब्लड डोनेशन में आप भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में नौजवान को ऐसा डर लगता है कि यदि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। मन में एक मतलब कि ढेर सारा उलझन, हेजिटेशन, क्वेश्चन रहता है कि ब्लड डोनेट करे कि नहीं करे, क्या करे नहीं करे, ढेर सारा सवाल उनके मन में उत्पन्न रहता है। लेकिन हम सबको, नवयुवक को हम ये कहना चाहते हैं कि आपको, अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, 18 से प्लस हो चुका है, तो आप अपने जीवन में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता, आप कमज़ोर भी नहीं हो सकते हैं, कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अभी युवा 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, अगर स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, उल्टे आपके कई तरह के बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज जो दिनकर सेवा दल द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, वह एक मौका है अपने युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। और आप तो जानते ही हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, और इस महादान को यहाँ के नौजवानों ने जो एक मिशन के माध्यम से लिया है और उसमें बराबर सफलता प्राप्त होती है। हम इन्हीं लोगों को उत्साहित करने के लिए आज आए हैं और इनके कहने पर हम लोग रक्तदान करते हैं। हम भी 4 बार रक्तदान किए हैं अपने जीवन में, करते रहे हैं, और इस रक्तदान को करना भी चाहिए। युवाओं के बीच ये लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। हम राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल के भविष्य को और चाहते हैं जो और यह सेवा दल आगे बढ़े और समाज को रक्त उपलब्ध करावे, साथ ही साथ अन्य जो ये लोग सेवा करते हैं उसमें भी ये लोग आगे रहें। बिल्कुल, जब तक हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे तब तक मेरा समाज विकसित नहीं हो पाएगा, समाज बढ़ेगा नहीं। और इस एक माध्यम है जो रक्तदान के माध्यम से हम लोग समाज में सभी वर्गों के लोगों से जुड़ सकते हैं। यहाँ के कुछ जागरूक युवाओं ने खुद मुझे बताया कि भैया आज 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूतों के याद में हम लोग रक्तदान करना चाहते हैं। और कुछ जागरूक युवा रक्तवीर हैं जो रक्तदान करके भारत माँ के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ही के दिन को चुना। का ज़्यादा फोकस रिकॉर्ड पर नहीं है, सिर्फ हम लोग ज़रूरतमंद की सेवा करना चाह रहे हैं और गांव-गांव ये पहल करना चाह रहे हैं और युवाओं को जागरूक करना चाह रहे हैं रक्तदान के प्रति। इससे आपके शरीर को फ़ायदा खुद भी होता है और आप 3 जीवन बचाने का गौरव प्राप्त करते हैं अपने आप में। कुछ भी नहीं है, जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से आके रक्तदान कर दें और भारत माँ के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दें, वही हमारा उद्देश्य है। कोई टारगेट का यहाँ पे नहीं है हम लोगों के दिमाग। ये थे नीलू जी जो बता रहे हैं कि यहाँ के युवाओं ने खुद अपील किया कि आज पुलवामा जो 2019 में पुलवामा में हमारे वीर जवानों की शहादत हुई थी, उनके याद में हम लोग आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और इस रक्त के माध्यम से समाज में जो लोग पीड़ित हैं, जिन्हें रक्त की आवश्यकता है, उनकी मदद कर। आप देख रहे थे जनबोल टाइम्स। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।
यदि आप ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।